अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी आपने जुम्मे का खुतबा दिया, ईद का खुतबा दिया, निकाह का खुतबा दिया, तो उसमें आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुरान के साथ ये जरूर नसीहत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, ऐ ला इलाहा पढ़ने वालों, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को कबूल करने वालों, तस्लीम करने वालों, तुम्हारा नाम अब दायरा इस्लाम में मुसलमान लिखा जा चुका है, ईमान वाला लिखा जा चुका है। लिहाजा ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म? नुत्ताकुल्लाह, हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर होना चाहिए। अब ये नहायत कितनी अहमियत की हामिल ये आयत होगी, ये हुक्म होगा कि नबी अलैहिस्सलाम अपने हर जुम्मे के खुतबे में इससे के साथ नसीहत फरमा रहे हैं। ये कितनी जरूरी बात होगी कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को हर जुम्मे में, हर खुतबे में ये नसीहत कर रहे हैं, भाई तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर होना चाहिए। तो जब कुरान और हदीस का मुतालिया करते हैं तो ये बात खुल के सामने आती है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल हो ही उसी सूरत में सकता है जब अल्लाह का डर दिल में हो। जब अल्लाह का डर ही नहीं दिल में, तो फिर इंसान ज़ाहरी चीजों पर तो अमल कर सकता है, लेकिन हकीकत में जो बातनी अमल होते हैं, जो खलवत में होते हैं, उन पर अमल करना फिर नामुमकिन नहीं, इससे भी आगे चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को अपने खुतबों का हिस्सा बना लिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरते रहा करो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब की पसंद ये है कि जब भी ईमान वाले लोगों तुम्हारी मौत आए, फर्मा बरदारी पर आए, अल्लाह का हुक्म पर अमल पैरा हो तो तुम्हें मौत आए। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में रब का खौफ होगा, डर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहतराम की वजह से तुम अल्लाह के अहकामात की पासदारी करते रहोगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारा जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाना, वो अल्लाह की फरमाबरदारी पर होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खसूसियत के साथ इस बात का हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरते रहा करो। और डर का नतीजा क्या निकलेगा? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, अपने गिरेबान में झांका करो कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तुमने अल्लाह के कितने अहकामात पर अमल किया है। डर ये नहीं कि इंसान कोई हादसा देख ले, कोई मामला देख ले कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूं, ना उससे नमाज का ख्याल, ना उससे हुकूक अल्लाह का ख्याल हो, ना उससे हुकूकुल इबाद का ख्याल हो, तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो डर नहीं ना होता। डर तो ये है कि हर वक्त अपना मुहासबा करता रहे कि आया कि मैं जब घर से निकला, लोगों के साथ मेरे मामलात हुए, मैंने अल्लाह के कितने हुक्मों पर अमल किया, जब मेरे नफे नुकसान पर ठेस पहुंचनी पड़ी, मैंने रब के हुक्म पर उस वक्त कितना अमल किया। अजीज़ो अकारब के साथ मेरे मामलात हुए, मैंने रब से कितना डरा। तो अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डर कर मुहासबा करते रहो कि कल जब मैंने तुमने क़यामत के दिन का वादा किया है कि तुम्हारा हिसाब लूंगा, उस दिन के लिए क्या बेच रहे हो आगे। वत्तकुल्लाह, ये अपने गिरेबान में वो झांकेगा जो हकीकतन अल्लाह से डरता होगा। जिसको अल्लाह का डर ही नहीं, उसकी उंगली तो दूसरे की तरफ होगी, उसकी अपनी तरफ उंगली नहीं होगी। वो ये नहीं देखेगा मैं क्या कर रहा,
उसकी हर वक्त नजर होगी वो क्या कर रहा है। जिस तरह आज हमारे माशरे में अपनी तरफ झांकने के लिए कोई तैयार ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली की जा रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे डरने का मामला ये है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में जाकर तुम क्या कर रहे हो। साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, यकीन कर लो। अल्लाह फरमाते हैं इस बात में किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद ही नहीं कि जो जो तुम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, तुम्हारे किसी भी अमल की ये नहीं कि अल्लाह को खबर ना हो। अल्लाह तुम्हारी सब हरकत सकनात, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे काम की अल्लाह निगरानी कर रहा है, देख रहा है, वो तुम्हें इसकी खबर देगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत साथ ही फरमाते हैं वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों तुम मेरे आखिरी नबी की उम्मत हो, तुम्हारा मेयार नहीं, तुम्हारा जिंदगी ये नहीं कि तुम उन लोगों की तरह हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। अब किन लोगों ने अल्लाह को बुला दिया? ये बनी इस्राइल की कौम जो हमसे पहले मुसलमान कौम गुजरी है, उम्मत गुजरी है, अल्लाह ने उस उम्मत का हवाला दिया है ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों में तुम्हें खबरदार करता हूं, और दूसरे की तरफ उंगली काटते हुए जिंदगी ना बसर कर देना, अपने गिरेबां में जान के देखना वो तुम अल्लाह के अहकामात की कितनी पासदारी करते हो, अल्लाह के अहकामात को कितना जानते हो, अल्लाह और उसके रसूल की पसंद को कभी जानने की कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो उस पर कितना अमल कर रहे हो? ऐ ईमान वाले लोगों मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। अब मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूं कुरान मजीद में से कि किस तरह उन्होंने अल्लाह को बुला दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, वो क्या हुक्म था? बनी इस्राइल को हुक्म दिया जा रहा है, उम्मते मुसलमान जो साबिक़ है उसको हुक्म दिया जा रहा है वाइज़ा ख़ज़ना मिसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, ऐ उम्मते बनी इस्राइल के लोगों अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है आपस में एक दूसरे का कत्ल नहीं करना। तुमने अपने दूसरे मुसलमान भाई का नजायज कत्ल नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं मैंने दूसरा हुक्म यह दिया वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और अपने किसी भाई पर चढ़ाई करके उसको घरों से निकाल नहीं देना, क्योंकि बनी इस्राइल के 12 कबीले थे, ऐसे समझ लें 12 उनके सूबे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ बनी इस्राइल के लोगों तुम मुसलमान हो, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, वो मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, और जिस तरह जिस्म के किसी को तकलीफ होती है दूसरा महसूस करता है, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोगों तुम आपस में भाई भाई हो। इसी बिना पर अल्लाह ने यह हुक्म बनी इस्राइल को भी दिया था कि तुमने अपनों को कत्ल नहीं करना, उनको घरों से नहीं निकालना। सुम्मा अकरार तुमने कहा हां अल्लाह हम ऐसा ही करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अंतम हाउलाई, ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों सूरह बकरा में हमने उनकी इस खसलत को बता दिया है, पढ़ना है और इस पर बड़ा गौर फिक्र करना है अल्लाह तुमसे क्या चाहता है। उनकी हालत ये थी, अल्लाह ने फरमाया तुमने आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं वो बनी इस्राइल वही है ना वो लोग तक़्तलूना अनफुसकुम, उन्होंने मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए, मेरे हुक्म को पस से पुस डालते हुए उन्होंने फिर अपनों को साथ जंग की, अपनों को कत्ल किया। थे मुसलमान, रब हुक्म दे रहा है अपने मुसलमान भाइयों से जंग नहीं करनी, उनको कत्ल नहीं करना। अल्लाह उम्मते मोहम्मदिया को सूरह बकरा में मुखातब करते फरमाते हैं
वो बनी इसराइल वाले लोग, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारी हालत उन जैसी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अपने ही लोगों को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह साथ ही फरमाते हैं वह तुखरिजूना फरीकुम मिनकुम मिन दियारिहिम, उनके एक गिरोह ने दूसरे गिरोह को घरों से भी निकाल दिया। लड़ाई की चढ़ाई कर दी जोरावरों ने कमजोरों के ऊपर। अब कमजोर जो थे अल्लाह फरमाते हैं उनको उनके घरों से ही निकाल दिया। अल्लाह फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारा मामला बनी इसराइल के लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है आपस में लड़ाई नहीं करनी, आपस में जंग नहीं करना, एक दूसरे को कत्ल नहीं करना। वो बनी इसराइल वाले, उन्होंने मेरे हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को कत्ल भी किया। मैंने हुक्म दिया था किसी दूसरे मुसलमान भाई पर नजायज चढ़ाई करके घरों से निकालना, इन्होंने घरों से भी निकाल दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमा रहे हैं ना, ईमान वाले लोगों उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। अल्लाह को बुलाने का मतलब यह है मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ अपने जाती मफादात अना के लिए। आगे सुनो, अल्लाह फरमाते हैं वहीं या अतुकुम सारा, अब जब अपने ही मुसलमान भाई के एक कबीले पर हमला करके उनको घरों से निकाल लिया, उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया, अब लोग वहां से जब भाग के गैर मुसलमानों ने पकड़ लिया तो अल्लाह फरमाते हैं फिर इनके मौलवी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हमारे बनी इस्राइल भाइयों को कफार ने पकड़ लिया है, चलो चंदा इकट्ठा करके अब इनको फिदिया दे के छुड़ा लेते हैं। अल्लाह का हुक्म था आपस में लड़ना भी नहीं, अपनों को घरों से भी नहीं निकालना। अगर तुम्हारा भाई किसी वजह से वो कफार की कैद में चला जाए, फिदिया दे के छुड़ाना है। अल्लाह फरमाते हैं दो हुक्मों को नजरअंदाज कर दिया उनको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाते हैं उन्होंने नाफरमानी की, तीसरे हुक्म को उन्होंने मान लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कायनात के लोगों, ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, मेरा फैसला सुन लो। वहीं यातुकुम असारा तुफादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, आज फिदिया दे के छुड़ाने के लिए चंदे इकट्ठे करके उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, और मेरा तो ये भी हुक्म था इनको निकालना नहीं। पहले मेरे हुक्म की नाफरमानी की, अब दूसरे हुक्म को मानने के लिए चंदे इकट्ठे करके अब लाने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। फरमाया फातो में नूना बेबाजिल किताब, अल्लाह ने ये कानून बना दिया जो कोई भी शख्स अल्लाह के बाज हिस्से किताब पर ईमान रखेगा, हुक्म मानेगा, एक हुक्म को मानेगा, अल्लाह फरमाते हैं वह तकफुरूना बिबाजिल किताब, और मेरे दूसरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, मैं वादा करता हूं उसकी सजा सिर्फ एक ही है। अल्लाह वो क्या सजा है? फरमाया फमा जज़ाउ मिन यफ़अल ज़ालिका, जो कोई इंसान, जो कोई कौम, जो कोई उम्मत है मेरे एक हुक्म को मानकर दूसरे को नजरअंदाज कर देगी, रब तुमको वादा देता है उसकी सजा ये होगी। अल्लाह क्या सजा? फरमाया खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में जिल्लत होगी, और फरमाया वह यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन उसकी सजा ये होगी युरद्दूना अला अशद्दिल अज़ाब, उससे अल्लाह बहुत सख्त अजाब की तरफ लौटाएगा। अपने अपने गिरबान में जान के देखें। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जब कारोबार पर बैठता है बेईमाना करता है। उसके इस अमल ने कि नमाज में पढ़ रहा हूं, बड़ा नेक अमल कर रहा हूं, दूसरे हुक्म को उसके नजरअंदाज कर दिया। एक आदमी अपने घर का ख्याल रखता है, लेकिन आसपास के पड़ोसी उससे परेशान हैं। एक हुक्म को उसने तस्लीम कर लिया, दूसरे की नाफरमानी कर दी। अल्लाह एक तरफ फरमा रहा है सच बोलो, नमाज पढ़ रहा है, हुक्म की पासदारी कर रहा है, जब बात करने की बारी आती है झूठ बोलता है। अल्लाह फरमा रहा है रिज़्क़े हलाल कमाओ। एक रिज़्क़े हलाल कमाने वाला रिज़्क़े हलाल भी कमाता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर मस्जिद में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मुझे तुम्हारे ये टुकड़ों वाला दीन पसंद नहीं, मुझे दीन वो पसंद है जो पूरे का पूरा दीन पर अमल करे। तो अल्लाह ने फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उम्मते बनी इसराइल की तरह ना हो जाना,
जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह के अहकामात की कोई फिक्र नहीं, जबान से कह रहे हैं हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जबान से कहते हैं अब्नुल्लाह, अल्लाह के हम बेटे हैं, अल्लाह के बड़े चहीते हैं, लेकिन उनके अमल से अल्लाह की सरकशी जो करते हैं वो ऐसे झलक रही है जैसे अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखते। अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह ने क्या किया, फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने फिर उनको उनकी जानों से ही बुला दिया। जब इंसान अल्लाह को बुला देता है, अल्लाह का बुलाना पता क्या है, उसके अंदर नेकी और बदी की पहचान खत्म हो जाती है। वो नेकी को नेकी नहीं समझता, बुराई को बुराई नहीं समझता। जो उसका दिल चाहता है, दिमाग चाहता है, जी चाहता है, वो उसी को नेकी समझता है, उसी को बुराई समझता है। वो कुरान और हदीस को पैमाना बनाकर उसको परख नहीं करता। बनी इस्राइल के लोगों ने, अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि हफ्ते वाले दिन कोई शिकार नहीं, कोई कारोबार नहीं। अब उनकी जमाइश हुई। हफ्ते वाले दिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि उनका पेशा चूंकि उस बस्ती का, उस कबीले का शिकार था, उनके दिलों में सरकशी थी, लेकिन वो बड़े नाम के मुसलमान बने हुए थे। कहते थे हमसे बड़ा कोई तकवे वाला नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान लिया। हफ्ते वाले दिन मछलियों ऊपर चल कूद रही हैं, चल रही हैं, तैर रही हैं। लोग देख रहे हैं कि जब हफ्ते वाला दिन आता है, मछलियां बाहर उछल रही हैं, कूद रही हैं, खेल रही हैं, नजर आ रही हैं। बाकी 6 दिनों में ये पानी की तह में चली जाती है। उधर रब का हुक्म है हफ्ते को मछलियां नहीं पकड़नी, उधर हफ्ते वाले दिन मछलियां आ रही हैं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा वो हफ्ते वाले दिन मछलियां आती हैं, रब का भी हुक्म है, क्या किया जाए। दानिश्वर वहां के बैठे, उन्होंने कहा अगर ज़ाहरन मछलियां पकड़ी हफ्ते वाले दिन, मौलवियों के फतवे आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, माशरे में रहते हैं, चलो हफ्ते वाले दिन जाल और खुंडियां लगाते हैं, पकड़ तवार को लेंगे। अब देखें, हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ी, सिर्फ जाल लगाए हैं। लेकिन आपको पता है कि हफ्ते वाले दिन जब अल्लाह ने मना कर दिया जाल लगाना, हीला निकाल के रब की नाफरमानी करना, अल्लाह को इतना नापसंद आया, इतना नापसंद आया, रब ने उनको सजा दी। मेरा हुक्म था हफ्ते वाले दिन काम नहीं करना, और तुमने मेरे हुक्म को पुस्से पुस डालकर हफ्ते वाले दिन मछलियों के लिए जाल लगाए, खुंडियां लगाई, तुमने साथ साथ क्यारियां बना ली, तुमने हीला निकाल लिया। रब हुक्म देता है जाओ खंजीर और बंदर बन जाओ। कुरान मजीद इस बात का गवाह है, इनकी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने खंजीर और बंदर बना दिया। बात का मजा उस वक्त आता है, समझ उस वक्त आती है जब उसी बात का मुआवजा किया जाए। मौलवी बहुत किस्से सुनाते हैं। आज जो सबसे ज्यादा माशरे में चोर बाजारी है, फराड है, बेईमानी है, हर तरफ कत्लो गारत, चोरी डकैती है, लोग हुकूमती अहदेदारों के पास पैसे आते हैं, आगे नहीं लगते। अब देखिए समड़ियाल में 6.5 अरब रुपया आया है, लोग जानते हैं 1 अरब भी नहीं लगना। इन सारी वजूहात की एक ही वजह है, इन मिंबरों पर मुआवजा नहीं किया जाता। रब्बे काबा की कसम, अगर हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने वालों का हाल ये था कि अल्लाह ने उनको हीले की वजह से बंदर और खंजीर बना दिया, रब ने हुक्म दिया है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, और रब तुम्हें हुक्म देता है ईमान वाले लोगों, जब जुम्मे की अज़ान हो जाए फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रल बई, कोई फरोख्त नहीं कर सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई बाजारों में नहीं बैठ सकता, कोई घरों में नहीं बैठ सकता। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुम्मे की अज़ान सुनो, मसाजिदों में आओ। रब्बे काबा की कसम, आज बाजारों में चले जाएं, आप मैदानों में चले जाएं, आप खेल के मैदानों में चले जाएं, जुम्मा हो रहा है, लोग मसरूफ है काम। अब बताएं, पूरा दिन तजारत पर पाबंदी,
नाफरमानी पर रब ने खंजीर और खंजर बंदर बना दिया। वो 1 घंटे में जो डंडी मारेगा रब उसका इंजाम क्या करेगा। इस किस्से को बताने का मकसद ये है, अल्लाह फरमाता है ईमान वाले लोगों, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फअन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने फिर उनकी इतनी मत मारी, इतनी मत मारी, उनको नेकी और बदी की पहचान खत्म हो गई। आज ताजर को देख ले, आज हाकिम को देख ले, आज एक हम सरकारी मुलाजिम को देख ले, एक पेशावर आदमी को देख ले, मजदूर को देख ले, मिस्त्री को देख ले, हाल क्या है। हर कोई अपने काम में डंडी मार रहा है, इस गमान में है मैं एक बहुत अच्छा मुसलमान। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है अल्लाह ने फअन्साहुम अनफुसहुम, हमें नेकी और बदी की पहचान बता दी है। अल्लाह फरमाते हैं वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। वो अल्लाह को बुलाया था बनी इसराइल ने, उनकी जिंदगी कहां मिलेगी। उनकी जिंदगी, एक एक मुसलमान जब ये बात सुनता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। एक मुसलमान के कान खड़े हो जाने चाहिए, परेशानी लाहक हो जानी चाहिए, माथे पर पसीना आ जाना चाहिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया? क्या हरकतें थी उनकी, कैसे जिंदगी गुजारते थे? मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह ने कहा है उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक और फाजर लोग थे। आज हमें तड़पने ही उन लोगों के लिए जानने के लिए सूरा बकरा पढ़ने का टाइम नहीं, ये बात चला चला के कह रही है, हमें रब की तंबीह नसीहत का कोई असर नहीं। कितने लोग हैं जो सूरा बकरा इस नीयत के साथ पढ़ते हैं कि हम साबका उम्मत के अहवाल जान सके। तो कुरान मजीद हमारी जिंदगी में सवाए इज्जत एहतराम के गिलाफों में रखकर शल्फों पर सजाने के इसके अलावा कोई मकसद ही। तो अल्लाह फरमाते हैं याद रखो, ला यस्तवी अस्हाबुन नार, और लोगों आग वाले जिन्होंने मेरी नाफरमानियां करके आग में जाना है, वा अस्हाबुल जन्ना, जिन्होंने मुझसे डर कर अपनी जिंदगी को ख्वाहिशात से निकालकर मेरे हुक्म के मुताबिक चले, वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत और जहन्नम में जाने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये एक कैटेगरी के लोग नहीं। फरमाया अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, जन्नत में जाने वाले कामयाब लोग होंगे। ये कामयाब लोग जो जन्नत में जाएंगे। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की झलक बंदों के साथ, कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को बिठा के नसीहत करता है, बताता है बेटा ये सही है ये गलत है। रब देखे बंदे को बाप से भी कहीं ज्यादा नसीहत कर रहे हैं। और देखो आग वाले और जन्नत में जाने वाले बराबर है। अल्लाह फरमाता है वजह क्या है, इन सारी नसीहतों का असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों इंसान फिर रब की फरमाबरदारी पे नहीं आता? अल्लाह फरमाता है इसलिए बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान की चाहत ये है कि वो बुराई करता चले, अपनी ख्वाहिशात पर चलता रहे, कोई उससे रोकने टोकने वाला ना हो। वो चाहता है मैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता रहूं, कोई मुझे रोके ना, मैं बुराई करता रहूं, बुराई में बढ़ता रहूं। अल्लाह फरमाते हैं साथ ये बुराइयां रब की नाफरमानियां क्यों करता है? आइजा मितना वकुन्ना तुराबन, कहता है जब मैं मर के मिट्टी हो जाऊंगा, मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, गलने सड़ने की सूरत में, जानवरों के खाने की शक्ल में और किसी हादसाती मौत की शक्ल में
पानी में डूबने की वजह से, जलने की वजह से, या फौत होकर कब्र में जाने की वजह से। बंदा कहता है जब मैं मार के मिट्टी में मिल के मिट्टी हो जाऊंगा, अल्लाह फरमाते हैं, वो कहता है कालुआ इज़ा कुन्ना इज़ामा, और जब मैं मार के मिट्टी हो जाऊंगा मेरी हड्डियां वरुफाता रेजा रेजा हो जाएंगी, ये अपनी असली साख्त को खत्म कर देंगी। अलन नजमा इज़ामा, हरगज 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 कोई हस्ती फिर हमें जमा नहीं कर सकेगी। उसकी एक मैं जीती जागती मुसलमानों के अंदर जो सोच है वो बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना, ये जहान मीठा अगला किसने डिठा। हमारी जिंदगियों में ये बात चीख चीख के कह रही है। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद चीख चीख के कह रही है। रब के कुरान के अहकामात इज़ानुदी में यौमुल जुमा, जुम्मे के वक्त लोग अपनी मर्जी के साथ मसाजिदों में आ रहे हैं, चीख चीख के कह रहा है। आज इंसान कहीं ना कहीं दिल में ये सोच बैठा है, कौन है जो मेरी हड्डियों को दोबारा जमा करेगा। रब का फरमान सुने, अल्लाह फरमाते हैं ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, और कायनात के लोगों मुझे कसम है क़यामत के दिन की, वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और कायनात के लोगों रब के अहकामात को गौर से सुनते हुए यकीन कर लो, रब नफ्स लवामा की कसम उठा रहा है। फरमाया बल कादरीना, और क्यों नहीं, तुमने कहा रब हमारी हड्डियों को कैसे जमा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं बला कादरीना, और मैं कसमें उठा के तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, ऐ रब की नाफरमानी करने वाला, ऐ जबरदस्त अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले, रब कसमें उठा के तुम्हें यकीन दे रहा है, और रब इस बात पर कादिर है अला नुसव्विया बनाना, तेरे एक एक पूर को जमा करने पर कादिर है। तेरा जो जिस्म में एक एक सुराख है ना, और जिस सुराख से पसीना निकलता है, रब उस एक एक सुराख को भी पूरा बनाएगा। रब तो इस बात पर भी कादिर है। अल्लाह फरमाते हैं, पूछते हैं, क्या पूछते हैं, रब की नाफरमानी वाला है, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने वाला है, कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी खाने में इस बात को पूछता है, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, कब क़यामत आएगी। ये क़यामत का रोज दगा बजाते हैं, ये क़यामत लगाई होती है उन्होंने, कब आएगी क़यामत। अल्लाह फरमाते हैं फाइजा नौफिखा फिस्सूर, तुमने कहा क़यामत कब आएगी, क़यामत उस दिन आएगी जब एक सूर फूंकने वाला सूर फूंकेगा। नबी की जिंदगी को पढ़ें, वो नबी जो रहमतुल आलमीन, अल्लाह के बाद सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती, क्या इसके बारे में फरमाती हैं। फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मराज से वापस आए, बैठे हुए हैं, कई दिन गुजर गए, सुहाबा आपका चेहरा मुबारक देखते हैं। कई दिनों के बाद सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं जब से आप मराज से आए हैं आपने कभी खुल के नहीं हंसा, आप हंसना भूल गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, मैंने मराज की रात सूर फूंकने वाले फरिश्ते की हालत को देखा। क्या देखता हूं, सूर फूंकने वाला फरिश्ता, उसकी निगाहें जमीन की तरफ हैं, कान उसका रब के अर्श की तरफ है, मुंतजर है, अपनी आंखें झपक नहीं रहा, कहीं आंखें झपकी रब की नाफरमानी ना हो जाए। इस इंतजार में कब रब हुक्म दे सूर फूंकू दुनिया को तबाह कर दूं। जब से मैंने सूर फूंकने वाले फरिश्ते की हालत देखी है, मेरी हंसी बंद हो गई है। ये दिल की ख्वाहिशात को तोड़ने के लिए बातें हैं। ये जो ख्वाहिशात के बुत बनाए हुए हैं, इन बुतों को सिर्फ इसी सूरत में तोड़ा जा सकता है जब रब से डर कर इंसान क़यामत का यकीन पैदा कर ले, रब ने जो फरमाया वह होके रहेगा।
और सहाबा किराम को बड़ा यकीन था। और इधर सुक्के नारे, सुन्नी वाबी की आड़ में लड़ाई झगड़े, लेकिन रब की उसके रसूल की बातों पर कोई यकीन नहीं। अमार बिन यासर, नबी की बात पर इस कदर यकीन है, उन्होंने बीमारी की हालत में इस कदर कमजोर हो चुके हैं, इस कदर कमजोर हो चुके हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं, कौमा में चले गए हैं। फैमिली समझी अमार बिन यासर बस अल्लाह को प्यारा होने वाला है। रिश्तेदार अजीजों कारब ने जब देखा अमार बिन यासर अपनी आखिरी आंसें लेते हुए सांसें अपने सफर को रवाना होने वाले हैं, रोने लग पड़े। चारपाई के इर्द गिर्द लोग रो रहे हैं। अमार बिन यासर की आंख खुली, धीमी सी आवाज में कहा, लोगों क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा, अमार बिन यासर, बीमारी ने तुम्हें इस कदर लागर कर दिया है, इस कदर कमजोर कर दिया है, तुम बेहोश हो गए थे, हमें लगा तुम अभी अल्लाह को प्यारे होने वाले हो। कहने लगे अपनी धीमी आवाज से, और कायनात के लोगों सुन लो, हालत बीमारी में है, लोग समझ रहे हैं अभी ये गया अभी गया। नबी की बात पर इस कदर यकीन है, इस कदर यकीन है, कहते हैं कायनात के लोगों सुन लो, मेरे नबी ने मुझे फरमाया था, ऐ यासर तेरी मौत मैदान जंग में आएगी, रब्बे काबा की कसम मैं उस वक्त इस दुनिया से नहीं जा सकता, मेरी जब भी मौत आएगी मैदान जंग में आएगी। ये यकीन था। आज यकीनों की कमी है, झूठ फराड बेईमानी का अरूज इस बात पर गवाह है। आज नबी अलैहिस्सलाम की बात पर, अल्लाह की बात पर यकीन खत्म हो चुका है। औलाद वालिदैन की लाफरमान हक के बाप को लूट रहे हैं, खरीदार खरीदने वाले को जिससे दिया था उसको दाल आ रहे हैं, बेचने वाला भी दाल गा रहा है, खरीदने वाला भी दाल गा रहा है। यह मुंह बोलता सबूल है। इन मिंबरों पर इस तबलीग को बंद कर दिया गया है। फिर कवारियत एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, जातियात के जो मामला थे, जो नबी अलैहिस्सलाम इन मिंबरों पर बयान करते थे, उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए आज मुस्लिम माशरा जंगल सा माहौल बन चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जब देखी है ना सूर फूकने वाले फरिश्ते की हालत, मेरी अंसी बंद हो गई है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों फायजा बारा कल बासरू, तुमने कहा क्यामत कब आएगी? क्यामत उस वक्त आएगी जब सूर फूकने वाला फरिश्ता सूर फूकेगा, धमाका होगा, तुम्हारी आंखें चंदिया जाएंगी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल आंखें देखती देखती रह जाएंगी। अल्लाह फरमाते हैं, वखसफुल कमर, सूरज जो चांद होगा बेनूर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वजोमिया शम्स वल कमर, सूरज तो चांद को जमा कर दिया जाएगा, बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, वह मिलातिल अर्ज वल जिबाल फदुक्कता दक्कता वाहिदा, अल्लाह जमीन को उठाएगा, पहाड़ों को उठाएगा, एक ही दफा मारकर रेजा रेजा कर देगा। उस रेजे रेजे की पोजीशन का आलम ये होगा, कितने सख्त पहाड़, कितने बड़ी बड़ी जिसामत वाले। अल्लाह फरमाते हैं, इन पहाड़ों का हाल पता क्या होगा? फकानत हबाउ मुबस्सा, वो लोगों घोड़े दौड़ते हैं, उन लोगों घोड़ों के दौड़ने की वजह से नीचे धूड़ उड़ती है, और जिस तरह उस धूड़ के जर्रात होते हैं उड़ने वाले, पहाड़ों और जमीन की हालत ये हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, कायनात के लोगों सुन लो, वयोमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, तुमने कहा क़यामत कब आएगी? उस रोज क़यामत आएगी, उस दिन वाक़या होने वाली वाक़या होगी। फिर अल्लाह पूछेगा, अच्छा वादा किया था, पूरा किया था, और तूने एक मुसलमान से लेन देन किया, वादा किया, तूने वादा खिलाफी करके
अपने मुसलमान भाई का जो दिल दिखाया था, आज उसका हिसाब चाहिए। रब्बे काबा की कसम, आज पैसे देने वाला धार, जब पैसे लेने होते हैं मुस्लिम माशरा, मुस्लिम लोग, वो बेचारा मिन्नती और तरलों पर आ जाता है। और किसी के साथ मिलकर कारोबार कर लें। हालात इस कदर संजीदा हो चुके हैं, काबिल गौर हो चुके हैं। इश्तराक पर काम करने वाला 6 महीने के बाद पता चलता है किस कदर एक दूसरे को धोखा दिया गया है। और रिश्तेदारियां कर लें, रिश्तेदारियां करते वक्त कितने अच्छे अखलाक, झूठ। और जब रिश्तेदारियां होती हैं 6 माह के बाद पता चलता है किस कदर झूठ बोलेंगे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में अपने से डरने की तौफीक दे और दीन वो हासिल करने की तौफीक दे जो अपनी ज़ात को काम आए। इसलिए मैं आप सब से एक ही गुजारिश करूँगा, खुदा रहा कुरान मजीद पढ़ा करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको पता लगे। तो अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। वो उन लोगों की हालतें क्या थीं, कैसे लोग थे, क्या करते थे, फिर जाके पता चलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए।